बता दें, देहरादून से सामने आ रही है। ड्रग्स माफिया पर एक्शन की तैयारी तेज हो गई है। कार्रवाई के लिए त्रिस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स दोनों रेंज में काम करेगी। नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई में मदद मिलेगी। टास्क फोर्स नियमित चेकिंग करेगी और ड्रग्स तस्करों का आपराधिक इतिहास जो है वो खंगाला जाएगा। ड्रग्स तस्करों की संपत्ति को जब्त कर सकेगी ये फोर्स। और खबर देहरादून से है, जहां ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई के लिए त्रिस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमें देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाना है। उसी अभियान की शुरुआत है, उसी मिशन की शुरुआत है। उसके लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो स्टेट लेवल की है, जो एसटीएफ के अंडर में होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल सभी एसएसपी के अंडर में होगी और थाना लेवल पे भी एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स होगी। तो इन सब की हेल्प से, जो लोगों की मदद से, हम प्रयास करेंगे कि देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाया जा सके। हमने एक पब्लिक के लिए हेल्पलाइन जारी की, व्हाट्सएप नंबर है वो। अगर कोई सूचना देना चाहे, उसका अपना नाम गोपनीय भी रखना चाहे तो इस पे दे सकता है, जो पहले भी जारी किया था 9412029536। वैसे जो हमारी उत्तराखंड पुलिस ऐप है वो एक सिंगल पॉइंट एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से उत्तराखंड पुलिस से जो भी आपको हेल्प चाहिए वो सारी हेल्प मिलेंगी उसमें। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। त्रिस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है जिससे ड्रग्स की जो सप्लाईज हैं उसको रोका जा सके और जिस तरीके से उत्तराखंड को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है उस पर लगाम लग सके। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड में नशे से अगर दूर रखना है तो सबसे बड़ा जो टारगेट होगा वो राजधानी देहरादून है, क्योंकि ये एजुकेशनल हब है। देश के कई राज्यों से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और जहाँ इतने सॉफ्ट टारगेट हों तो वहाँ पर कहीं ना कहीं नशे के जो सौदागर हैं, जो ड्रग माफिया हैं, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। कॉलेजेस, हॉस्टल उनका सॉफ्ट टारगेट होता है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2025 यानी जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो हम हर तरह से बात कर रहे हैं कि सशक्त उत्तराखंड होगा, विकसित उत्तराखंड होगा। तो ऐसे में ड्रग्स फ्री उत्तराखंड भी बनाना एक बड़ा टारगेट है। मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली थी जिसमें गृह विभाग के अधिकारी थे, पुलिस के, इंटेलिजेंस के, तमाम नारकोटिक्स के अधिकारी थे और उसमें ये टारगेट पुलिस को दिया गया कि आप एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाइए जिससे कि आप प्रदेश को ड्रग्स फ्री रख सकें। और इस पर डीजीपी ने कहा है हम त्रिस्तरीय एक पूरा टास्क फोर्स बनाएंगे जिसमें पुलिस के अधिकारी होंगे, जिसमें नारकोटिक्स के अधिकारी होंगे, जिसमें डॉक्टर्स भी होंगे, जिसमें एक इस तरीके का मैकेनिज़्म होगा कि ताकि आम आदमी के घर से लेकर कार्रवाई तक सारी चीज़ें जुड़ी रहें। एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि सिर्फ पुलिस के प्रतिबंध करने से, पुलिस की सख्ती से ही ये ड्रग्स का कारोबार ख़त्म नहीं होगा, बल्कि पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। इस बात को लेकर डीजीपी ने कहा है कि जो तमाम अभिभावक हैं उनको ये देखना होगा कि उनका बच्चा जिस संस्थान में पढ़ रहा है वहाँ का माहौल क्या है, उसकी एक्टिविटीज़ कितनी बदल रही हैं और अगर जो बच्चे दूसरे राज्यों से हैं तो उनके पेरेंट्स को भी यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इसमें हो सकता है कि सरकार अमेंडमेंट करके कानून को और मजबूत करे, क्योंकि अभी जो कानून है उसमें हम देखते हैं कि क्राइम करने के बाद, एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई के बाद भी लोग बढ़ चढ़ के दोबारा से अपराध में शामिल होते हैं। अगर ये कानून और मजबूत होगा, इसमें अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो आप ये समझिए कि उसके बाद इस पूरे कृत्य में थोड़ा सा कमी आएगी। यही पूरा टारगेट है और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्टल और कॉलेज, ये पुलिस का बड़ा टारगेट होगा कि इन पर निगरानी ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। बिल्कुल, इन पर कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको लेकर भी नीति बनाई जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।